हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आप इधर देख करके ही समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो डी बॉर्गली इक्वेशन के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं डी बॉर्गली के इक्वेशन को। तो डी बॉर्गली ने क्या काम किया था भाई, जो आइंस्टीन ने एक हमारा E इक्वल mc² इक्वेशन दिया था, है ना। और एक हमारा मैक्स प्लैंक ने इक्वेशन दिया था E बराबर एच न्यू। ये किसका इक्वेशन था? मैक्स प्लैंक का, ठीक है। तो अभी ये दो इक्वेशंस का हमारे डी बॉर्गली ने ऐसा यूज़ किया, एक नया इक्वेशन बनाया, इन दोनों इक्वेशन के बेस पे एक नया इक्वेशन बनाया। क्लियर कहता हूँ, एक नया इक्वेशन बनाया, ठीक। तो क्या था कि इक्वल mc² है ना, और इक्वल एच न्यू, ठीक है। तो गाइज न्यू क्या होता है? मैं कहूँ न्यू क्या होता है तो न्यू आप बताओगे कि c/λ होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, c/λ होता है, ठीक है। तो अभी हम c को नीचे भेज देंगे, इधर से c मिटा लो भाई, इधर c नीचे भेज दो, ठीक है। c से ये c का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि mc हमारे सामने आता है h/λ, mc बराबर h/λ। यहाँ mc क्या है? mc क्या है सोच के बताओ दोस्तों, mc क्या है? आपने सोच लिया होगा इतनी देर में, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी में ही एक ही तरीके से काउंट किया जाएगा। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। तो यहाँ इन्होंने बताया कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/λ, ठीक है। इतना इन्होंने बताया, मोमेंटम इज इक्वल्स टू h/λ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h/मोमेंटम, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/मोमेंटम। तो ये एक हमारा डी बॉर्गली का इक्वेशन हो गया, जिससे इन्होंने बताया कि कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर लैम्डा होता है, मतलब वेवलेंथ होता है, मतलब कि वो वेव के तरीके से भी काम करता है और साथ ही साथ वो एक पार्टिकल की तरह से भी काम करता है। ये इन्होंने ड्यूल नेचर बताया, यानी कि ड्यूल ऑब्जेक्टिव, यानी कि दो नेचर बताए किसके? मैटर के। दो नेचर बता गए हमारे डी बॉर्गली साहब मैटर के। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर होता है। अब इसके आगे दो साइंटिस्ट और आए, जिनका नाम था डेविसन और एक और नाम बता दूं मैं, जर्मर। डेविसन और जर्मर, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक काम किया, इन्होंने किया हाफ mv² इज इक्वल्स टू EV, ठीक है। हाफ mv² इज इक्वल्स टू EV। तो जनरली आपको बता दिया जाए कि जो मोमेंटम होता है, वो हमारा इक्वल होता है √2m के बराबर, ठीक है। हमारा मोमेंटम इसके बराबर होता है। अभी इन्होंने इसी का फ़ायदा उठाया था, ठीक है। यहाँ पर क्या उन्होंने कर दिया, mv² इज इक्वल्स टू 2EV, ठीक है। अब इसके आगे वो करते क्या हैं? इसके आगे वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि m² v² इज इक्वल्स टू EVm। m का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ उन्होंने। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब mv बराबर आता है √EVm के। mv बराबर आता है √EVm के। तो यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। तो इसके बाद क्या किया उन्होंने, जो लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2EVm। अच्छा, यहाँ पर 2 क्यों आया ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 2 था, हाफ mv² था ना, इसलिए 2 आगे गया था। तो यहाँ पर मैं ट्यूब लगाना भूल गया। तो ये एक और इक्वेशन निकाल करके दिया हमारे जर्मर और डेविसन साहब ने। अच्छा, अभी इसके आगे भी बहुत सारी इक्वेशंस बना दी गई इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू 112.27/√v एंगस्ट्रॉम, जिसमें ओनली v
जो है वो हमारा एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है हमारा v। तो इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस बना दी गई, प्रोटॉन के लिए भी बनाई गई है ना, न्यूट्रॉन अल्फ़ा पार्टिकल के लिए भी बनाई गई। तो इधर इस पर ध्यान देने से हमारा कुछ नहीं जाता, मतलब ये हमारा साइड रोल है। इतना ये जो मैंने अभी आपको बताया इसे आपको याद नहीं करना है, इसे आपको समझना नहीं है, ये हमारा साइड रोल बताता है। हाँ, पर जो अभी मैंने एक इक्वेशन और निकाल के आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2 EVm, ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको भी याद रखना। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कितने सारे इक्वेशंस निकाल लिए वो भी देखते हैं हम। एक यही इक्वेशन था और दूसरा इक्वेशन हमने निकाला था लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, ठीक है। और एक और इक्वेशन बन जाता है अपना लैम्डा इज इक्वल्स टू h/√2 me, क्योंकि √2 me इज इक्वल्स टू p, ठीक है, √2 me इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ तक इतने इक्वेशंस तो हमने देख ही लिए थे, जिसमें से एक डी बॉर्गली का इक्वेशन था, मेन इक्वेशन ये है। तो डी बॉर्गली ने इस इक्वेशन के द्वारा हमें क्या बताया कि एक जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल खाली पार्टिकल के रूप में ही नहीं होता, उसके अंदर वेव भी होता है, मतलब वो एक वेव नेचर भी दिखाता है और एक पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। क्या कहा उन्होंने, एक पार्टिकल होता है, एक पार्टिकल वेव नेचर भी दिखाता है और पार्टिकल नेचर भी दिखाता है। ये प्रूफ किया हमारे डी बॉर्गली ने इसे प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे क्वांटम मैकेनिक्स चालू हो जाएगा। अगर आपने इसके पहले का नहीं पढ़ा है तो भाई उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स उसके बिना नहीं हो पाएगा। तो इसके पहले का पढ़ लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है केमिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यही चैप्टर रिपीट करेगा एटम्स के नाम से 12th में। तो ये वाला चैप्टर आपको पूरा आना ज़रूरी है, ये वाला चैप्टर आप ढंग से कंप्लीट कर लें। मैंने अभी एक वीडियो दे दिया है, अगर आप कहेंगे तो बहुत सारी वीडियो इसी तरीके की देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।